प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो एक बहुत काम की वीडियो होने वाली है। जो भी व्यक्ति इसको सुनेगा उसको जीवन में लाभ जरूर मिलेगा और यह हर व्यक्ति के काम आने वाली है, क्योंकि इसका हर घर से संबंध है। तो इसलिए यह वीडियो सबके काम आने वाली है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यह वीडियो आज की जो है चंद्रमा के अच्छे और बुरे होने पर है। और चंद्रमा ही हम सबको रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, धन, मकान, वाहन के सुख, माता का सुख, मन का सुख और घर की सुख शांति, इन सब चीज़ों को चंद्रमा ही देता है। तो यह एक बहुत काम की वीडियो होने वाली है। जिस किसी भाई का चंद्रमा इस वीडियो के अनुसार खराब हो, वह ठीक करने के उपाय मैं जो इसमें बताऊंगा उससे भी ग्रहण कर सकता है। यदि किसी का नहीं आया तो वह कमेंट्स करके पूछ सकता है। आइए शुरू करते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा पहले घर में बैठा हुआ है, यह सब पर लागू होंगे, ध्यान रखना। यदि और व्यक्ति को अपनी कस कुंडली से देखने हैं, यह ध्यान विशेष रखना। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा पहले घर में बैठा हुआ है और यदि उसके तीसरे घर में या 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर हर घर के लिए कोई भी ग्रह यूज करूँगा, ना कि स्पेशल कोई ग्रह। कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं तो पहले घर में बैठा हुआ चंद्रमा उसको कभी भी अच्छे फल नहीं देगा। ये जो मैंने पहले ही चंद्रमा के सारे रूप बताए हैं कि चंद्रमा से हमें मिलता क्या है, रुपया, पैसा, धन, प्रॉपर्टी या माता का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, ये सब कुछ, मन की शांति, घर की सुख शांति, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। इनमें खराबी आएगी, मुसीबतों में दौर चलेगा। इसके लिए तीसरे घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसका उपाय करना बहुत जरूरी है और 11वें घर में जो ग्रह बैठा है उसकी वस्तुओं का दान देना बहुत जरूरी है। आइए चंद्रमा को दूसरे घर में लेके चलते हैं। यदि चंद्रमा किसी का भी दूसरे घर में बैठा हुआ है और चौथे घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को भी इन सब चीज़ों के साथ मुश्किलों में सामना करना पड़ेगा। यह दूसरे घर का चंद्रमा भी उसको कामयाब नहीं करेगा, उसका चंद्रमा खराब हो जाएगा। इसके लिए उसको चौथे घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसकी वस्तु का दान देना बहुत जरूरी है। यदि चंद्रमा तीसरे घर में बैठा हुआ है और पहले घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो आपका तीसरे घर का चंद्रमा भी खराब हो जाता है और उसके लिए आपको पहले घर में बैठे हुए जो भी ग्रह है उसकी वस्तुओं का दान जरूर देना पड़ेगा। अब यदि आपका चंद्रमा चौथे घर में बैठा हुआ है और आपका दूसरे घर में और छठे घर में कोई भी ग्रह बैठ जाए दोनों में, तो इस व्यक्ति की ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। हर काम अटक अटक के चलते हैं, यहाँ तक कि 28 साल से पहले तो कोई भी काम बनता ही नहीं है। और इसका चंद्रमा चौथे घर में अपने घर में होते हुए भी शुभ नहीं होगा, अशुभ ही होगा और इस व्यक्ति को मुश्किलों में ही सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी जब तक यह छठे घर में बैठे हुए ग्रह और दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह का उपाय नहीं कर लेता, या चौथे घर से चंद्रमा को हटाने का उपाय नहीं कर लेता इन दोनों के बीच से। आइए, यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा 5वें घर में बैठा हुआ है और 7वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो उसका चंद्रमा भी अशुभ हो जाता है और वह 5वें घर में बैठकर पिता के सुख, संतान के सुख, इन सब सुखों को खराब करता है। अब इसके लिए भी 7वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है या तो उसका उपाय करें या फिर 5वें घर के चंद्रमा का उपाय जरूर करें। इसका एक मेन फंडा यह है, मैं फिर बीच में समझा देता हूँ, या तो आपने चंद्रमा का उपाय करना है या मैं जो दूसरा ग्रह बैठा रहा हूँ जो चंद्रमा को शत्रुता से देख रहा है, उसको टक्कर मार रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, या आपने उसका उपाय करना है। दोनों में से एक का उपाय जरूर करना है, तभी जाके आपका चंद्रमा ठीक होगा और उस घर में जहाँ जिस घर में बैठकर चंद्रमा आपको अशुभ फल दे रहा है उस घर के चंद्रमा सारे शुभ फल देने लगेगा। और जैसे ही चंद्रमा शुभ होएगा तो आपको चंद्रमा जो अपने शुभ फल देता है वह भी सारे शुभ फल देने लगेगा। आइए, यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ है और उसी वक्त आपका 8वें घर में और चौथे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो उस व्यक्ति का चंद्रमा छठे घर का अशुभ हो जाता है। आपने 8वें घर में बैठे हुए ग्रह का आपने दान देना है या चौथे घर में बैठे हुए ग्रह का दान देना है।
ये छठे घर में बैठे हुए चंद्रमा को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। यह चंद्रमा उन लोगों का होता है जो एक छोटी सी पोस्ट पर होते हुए भी लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, और अगर उनके यहाँ कभी 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 जब भी टैक्स पड़ता है, छापा पड़ता है, तो उनके घर से करोड़ों अरबों रुपए निकल जाते हैं। इसको कभी भी पानी का दान नहीं देना चाहिए छठे घर वाले चंद्रमा को, नहीं तो पूरा जीवन दुख में ही बिताएगा। बस ये एक मेन फैक्टर है। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा 7वें घर में बैठा हुआ है और 9वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो या 5वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, तो यह आपका चंद्रमा अशुभ हो जाएगा। इसके लिए आपको 9वें घर में बैठे हुए ग्रह का उपाय करना बहुत जरूरी है। अब यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा 8वें घर में बैठा हुआ है और उसका 10वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसका छठे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो आपके 8वें घर का चंद्रमा आपका खराब हो जाएगा। और चंद्रमा के खराब होते ही यह इतना खराब हो जाता है 8वें घर का चंद्रमा कि कभी कभी, जैसे कि बोलते हैं, रईसों के बच्चे, अमीरों के बच्चे, या कहूँगा तो उसको ही जिसको फैसिलिटीज़ मिलती है, ये बच्चे रात को अगर नशा करके किसी भी प्रकार का या दारू पीकर लॉन्ग ड्राइव या किसी भी अपनी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, यार दोस्तों के साथ अगर निकलते हैं, तो इनकी गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट होता है, ऐसे नीचे गिरती है कि इनकी जान मुश्किल से बचती है, नहीं तो नहीं बचती है, या यह उसी हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आइए, अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा 9वें घर में बैठा हुआ है और 11वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है या 7वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो उस घर का चंद्रमा भी खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको 9वें घर से उस चंद्रमा को हटाना जरूरी है या 11वें घर में बैठे हुए ग्रह का उपाय करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं 10वें घर में। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा 10वें घर में बैठा हुआ है और 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है या 12वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति का चंद्रमा भी खराब हो जाता है और 10वें घर के में बैठकर आमदनी, नौकरी, इन बिजनेस, इन सब का रिजल्ट खराब ही करता है, सब में मुश्किलें पैदा करता है। आप एक बार इस 10वें घर में बैठे हुए चंद्रमा का उपाय करके देखें, या इसके अगेंस्ट 8वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसका उपाय करके देखें। फिर देखिए यह चंद्रमा अच्छे होते ही आपको कितने शुभ फल देना शुरू कर देता है। आइए अब करते हैं 11वें घर के चंद्रमा की बात। अगर चंद्रमा 11वें घर में बैठता है तो यह अपने आप में वैसे ही शून्य हो जाता है, अर्थात 11वें घर में बैठकर चंद्रमा अपना कोई भी अच्छा और शुभ फल नहीं दे पाता है। 11वें घर का चंद्रमा एक नाम मात्र का चंद्रमा होता है। यह 11वें घर में होने पर कोई भी अच्छी एक्टिविटी उस आदमी का कुछ भी अच्छापन नहीं कर सकता है। तो इसके लिए चंद्रमा को मंदिर में पहुंचाएं, चंद्रमा की वस्तुओं का दान करें। अब यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा 12वें घर में बैठा हुआ है और 10वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, तो यह चंद्रमा भी खराब हो जाता है। इसके लिए आपने या तो 10वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसकी वस्तुओं का दान करें, या 12वें घर में जो चंद्रमा बैठा हुआ है स्वयं उसकी वस्तुओं का दान करें। यह मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक के घर बताए हैं। मेन मोटा मोटा फिर से मैं बता देता हूँ कि चंद्रमा जिस घर में बैठकर खराब हो रहा है उस घर के सभी सुखों को खराब करेगा। तीसरे घर में भाई बहन मित्र इन सब के सुखों को खराब करेगा। दूसरे घर में धन संपत्ति कुटुंब रिश्ते इन सब के सुखों को खराब करेगा। चौथे घर में माता धन और भी संपत्ति इन सब के सुखों को खराब करेगा। 7वें घर में बैठ गया विवाह और पत्नी, इस प्रकार से जीवन साथी से संबंधित हर एक के सुखों को खराब करेगा। ये जिस घर में बैठेगा, जो घर हमें जिस चीज़ का सुख देते हैं, अगर यह खराब होकर बैठा हुआ है तो यह उस घर के हमें खराब ही रिजल्ट देगा। यदि चंद्रमा इन परिस्थितियों के कारण खराब हो रहा है, यह एक बहुत ही नॉर्मल फैक्टर है और सबकी ज़िंदगी में काम आने वाला है। इसके लिए उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति इसका सही उपाय कर लेता है उसकी ज़िंदगी में चंद्रमा के सुख, यानी कि रुपया पैसा धन संपत्ति मकान सुख वाहन सुख जमीन और ये आपका माता का सुख
घर का सुख, ये सब सुख बढ़ते चले जाते हैं और धन की, आमदनी की कोई कमी नहीं होती। तो मित्रों, जिस व्यक्ति की कुंडली में दोष हो वह उपाय करके अपने चंद्रमा को जरूर ठीक करे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यदि किसी को कुछ समझ ना आया हो तो मेरे से कमेंट्स में करके पूछ सकता है, अपना उपाय पूछ सकता है। जिसका जिस घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो वह मेरे को पूछ सकता है। और ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी हो तो कपिल ज्योतिष संस्थान में देखें सर्च करके। अच्छा मित्रों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।